नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप विंडो 10 चलाते हो, विंडो 11 चलाते हो, उसमें आपकी मार्फो डिवाइस वर्क नहीं कर रही है तो कैसे उसका सेटअप करेंगे। विंडो 10, 11 या कोई भी विंडो हो तो उसमें कैसे सेटअप करेंगे कि आपकी जो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही। तो उसका सेटअप आज हम दिखाने वाले हैं, कितने आसानी से अपने विंडो 10 या 11 में मार्फो डिवाइस को इंस्टॉल करके उसका वर्क कराया जा सकता है। तो चलो वो हम डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर सीख लेते हैं। तो दोस्तों विंडो 10 या 11 में मार्फो डिवाइस सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले हम चेक करके दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। तो इसके लिए मैं CSC प्रोफाइल पर लॉगिन करूंगा, क्योंकि वहाँ पर लॉगिन करने पर आपका फिंगरप्रिंट से ही लॉगिन होता है। तो मैं अपना CSC का ID और पासवर्ड यहाँ पर डाल करके सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक से ही दोस्तों क्या होता है, लॉगिन होता है। तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि जब आपकी डिवाइस काम नहीं करती तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो जब मैं सबमिट करूँगा, देखिए यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया है, आप मेरी डिवाइस लगी भी है, बट फिर भी देखिए अनेबल टू डिटेक्ट एनी रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डिवाइस, ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे ड्राइवर भी इंस्टॉल हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस भी लगी, सब कुछ ओके है, बट फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। विंडो 10, 9 या 11 जो भी आपके पास विंडो ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इससे कैसे सॉर्ट आउट करना है वो अब हम सीखने वाले हैं। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में लिखना है कंट्रोल पैनल, है ना, ओपन करना है और यहाँ पर देखिए प्रोग्राम का ऑप्शन मिल रहा है और अनइंस्टॉल प्रोग्राम का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस पर क्लिक करना। अब आपको यहाँ पर मार्फो के देखिए ड्राइवर ढूंढने हैं, क्योंकि उन्हें हमें यहाँ से अनइंस्टॉल करना है। जो पहले से इंस्टॉल है ना, उन दोनों ड्राइवर को यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना है। देखिए दोनों मेरे मिल गए, मार्फो आरडी सर्विस। तो इसे पहले राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। तो इसे यहाँ से अनइंस्टॉल करना है, दोनों ड्राइवर को, मार्फो के दोनों ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना है। तो देखिए अनइंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो गया, ये मेरा पहला अनइंस्टॉल हो गया। सेकेंड है जो स्मार्ट USB वाला, इसे भी राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पर क्लिक करके इसे भी अनइंस्टॉल कर देना। अपने कंप्यूटर से कुल मिला के मार्फो के ड्राइवर हटा देने, हट गए। अब इसके बाद विंडो क्लोज कर देंगे। अब आपको जाना है दिस PC पे और इसके बाद अपने ड्राइव विंडो C में, और इसके बाद यहाँ मार्फो का एक फोल्डर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना मार्फो का, इसे आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। C फोल्डर में जाके डिलीट कर देना है। अब ये रिसाइकल बिन में चला गया होगा, तो रिसाइकल बिन को ओपन करके सब कुछ आप डिलीट कर दें रिसाइकल बिन से, है ना, इसे पूरा एम्प्टी कर दें। तो क्या होगा, मार्फो के ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गए, उसकी जो फाइल वगैरह थी वो हमने C ड्राइव से हटा दी और आपका एम्प्टी भी कर दिया रिसाइकल बिन। अब आपको हमें फ्रेश ड्राइवर फिर से इंस्टॉल करना है। इसलिए मार्फो आरडी सर्विस के आप ब्राउजर पर खोलेंगे और उसकी वेबसाइट पर जाएंगे। तो ये देखिएगा मार्फो का आरडी सर्विस का ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। आपको दोस्तों पता है कि अब मार्फो ने दो प्रकार की डिवाइस आ गई, एक L0 एक L1। तो ये कैसे आप पता करेंगे आपकी डिवाइस कौन सी है? यहाँ से हालांकि हम ड्राइवर देखिए जब डाउनलोड करने जाते हैं तो L0 और L1 का ऑप्शन आ रहा है। तो अब कन्फ्यूजन ये होगा कि हमारी डिवाइस कौन सी है, कौन से हम डाउनलोड करें ड्राइवर। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन L1 और L0 का ऑप्शन दिख रहा है, नीचे लाल कलर से दिख रहा है ना। तो इसी पर आपको क्लिक करना है, L0 एंड L1 डिवाइस। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा दिखाएगा और नीचे दो फोटो दी गई हैं। इस फोटो में ये बताया गया है कि कैसे डिफरेंट, देखिए L0 वाली जो है ना इस टाइप की, यहाँ पर ऐसा लिखा होगा, ये है ना, जहाँ पे येलो कलर इन्होंने पीला कलर दिया है, तो ये L0 है। और L1 में देखिए ऐसा लिखा होगा, ये नीचे RDL1 लिखा है ना, तो ये L1 टाइप की डिवाइस है, ये L0 डिवाइस है। तो आपको पता चल गया कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पता करेंगे आपकी डिवाइस कौन सी है। अगर आप यहाँ चेक वैलिडिटी पर क्लिक करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस L0 है या L1 है ना। तो ये पता होने के बाद आपकी डिवाइस जो भी है, इसके बाद फिर से डाउनलोड में जाना है। तो जो भी आपकी डिवाइस है वो ड्राइवर डाउनलोड करना। तो मेरा L0 है तो मुझे L0 का ही ड्राइवर, ये देखिएगा लोकल होस्ट वाला है ना, विंडो L0 RD लोकल होस्ट, ये वाला डाउनलोड करना है। और उसमें अगर L1 है तो उसमें भी आपको उस पर क्लिक करके करना है। तो ये डाउनलोडिंग हो चुकी है और ये फोल्डर आ गया। अब मुझे इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है ना। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा ये ड्राइवर एक्सट्रैक्ट होना इंस्टॉल हो चुका है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो फाइल मिलेंगी दोस्तों, देख सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशन वाली फाइल है ना उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर, है ना, इस पर राइट क्लिक करना है, कुल मिलाकर इसे इंस्टॉल करना। अब इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे तो आपका मार्फो का आरडी सर्विस का जो ड्राइवर है वो फिर से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा आपके सिस्टम पे। ये देखिए इंस्टॉलिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। थोड़ा सा समय लेता है, लगभग 20 से 25 सेकेंड। तो आप घबराएं नहीं, आप इसे इंस्टॉल हो जाने दें
और ये देखिएगा मैंने इंस्टॉल हो चुका है और ये बोल रहा है कंप्यूटर का रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं चलो अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लेता हूँ। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों फिर से मैं CSE पर उसी पोर्टल पर लॉगिन करके देखता हूँ क्या मेरा डिवाइस वर्क करने लगा है। तो CSE प्रोफाइल पर लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर ये CSE ई-गवर्नेंस के वेबसाइट पर जाकर अपना CSE ID पासवर्ड डालूंगा। यहाँ पर ना मतलब ID डालनी होती है और लॉगिन करने के लिए मैं फिंगरप्रिंट मोड को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे फिंगरप्रिंट चेक करनी है कि मेरे ड्राइवर सही से इंस्टॉल हुए हैं नहीं हुए, मेरी डिवाइस वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो ये कैप्चा डालूंगा और यहाँ डिक्लेरेशन देकर सबमिट करूंगा। तो यहाँ पर प्लीज वेट बोल रहा हूँ, अब मेरी डिवाइस स्कैन कर रहा है। डिवाइस आपकी लगी होनी चाहिए दोस्तों, डिवाइस आपकी लगी होगी, ड्राइवर वगैरह पहले इंस्टॉल देखिएगा। काइंडली प्रोवाइड योर कंसेंट, मतलब कि यहाँ पर हमारा डिवाइस प्रॉपर वर्क करने लगा। अब मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डिक्लेरेशन दूंगा और स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करूंगा। आपकी डिवाइस पहले से लगी होगी, आप वाले डिवाइस में लाइट जलेगी, बीप का निशान है, मतलब कि बीप बजेगी, हल्की सी आवाज़ आएगी और आपको अपना फिंगर लगाना। देखिए मैंने फिंगर रख दिया, वैलिडेट करने लगा है और देखिए ये मेरा प्रोफाइल खुल गया, मतलब मेरी डिवाइस प्रॉपर वर्क करने लगी है। मैंने यहाँ पर चेक भी कर लिया रिस्टार्ट करने के बाद, है ना। तो ये ऐसे आप आसानी से विंडो 10, 11, 8 किसी में भी चाहते हैं ना, तो आसानी से अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं और किसी में भी वर्क करा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, आसानी से विंडो 10 हो, 11 हो, कोई भी हो, मार्फो डिवाइस को आसानी से सेटअप किया जा सकता है और आपकी मार्फो की डिवाइस वर्क करने लगेगी अगर अब ये सारे स्टेप्स से आपने फॉलो कर लिए। दोस्तों कुछ जगह प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है कि आपको कम्युनिकेशन मोड की प्रॉब्लम आती है। काफ़ी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन मोड 1 पर काम करता है और कम्युनिकेशन 0 पर कहीं पर काम करता है। तो उसकी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी है कि किन वेबसाइट पर कम्युनिकेशन 1 करने पर काम करेगा और किन वेबसाइट पर कम्युनिकेशन 0 पर काम करेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो, आज का जो हमारा वीडियो है, बहुत ही आपको पसंद आया होगा। आपको मार्फो डिवाइस की सेटिंग विंडो 10 या 11 में आसानी से आपने सीख ली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।